हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूं रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। अपनी वास्तु सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे डाइनिंग टेबल की कि हमें डाइनिंग टेबल अपने घर के किस जोन में रखना चाहिए ताकि हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। 16 जोन्स को कैसे देखना है, अपने घर को कैसे ग्रिड करना है, कैसे अपनी डायरेक्शंस निकालनी है, इसके बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और अपना घर की हर डायरेक्शन के बारे में आप पता लगा सकते हो बहुत ही ईजिली। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो जो भी वहाँ पे बैठ के खाना खाता है उसका माइंड जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेंड होने लग जाता है। वो फास्टिंग और लिक्विड डाइट्स पे ज़्यादा बिलीव करने लगता है और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो गार्लिक और अनियन को भी छोड़ देता है। तो लेट्स सी आपकी क्या चॉइस है। इफ़ यू वांट टू कम, इफ़ यू गिव प्रेफरेंस टू सात्विक डाइट तो नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप वहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल को रख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम बैठ के खाना खाते हैं या हमारी डाइनिंग टेबल वहाँ पे रखा है तो उससे हमारा प्रेजेंटेशन की तरफ ज़्यादा माइंड जाता है बजाय कि हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ वैल्यू करें। तो और जंक फूड, बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको आयुर्वेदिक और हर्बल डाइट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो दिस इज़ गुड कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं अगर वो वहाँ पे बैठ के खाना चाहें तो दैट इज़ गुड, बट बच्चों के लिए और यंग पीपल के लिए इट इज़ नॉट अ सजेस्टेड प्लेस, क्योंकि वो सबसे बड़ा जोन है जो कि आपको जंक फूड की तरफ ले जा सकता है। वहाँ पे बैठ के आप हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने के बारे में ही, अच्छी अच्छी जंक फूड चीज़ों के बारे में ही आप खाने के बारे में सोचोगे। नेक्स्ट डायरेक्शन इज़ ईस्ट। अगर आप ईस्ट में अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो आपको हमेशा यही अंदर से इच्छा रहती है कि आपके साथ बहुत सारे लोग बैठ के खाना खाएं, अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप डिनर करें, लंच करें। एंड दैट हैपन्स कि आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं। तो ईस्ट में अगर आप अपना डाइनिंग टेबल रखते हो तो आपके घर में हमेशा पार्टी का माहौल बना रहेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है उस डायरेक्शन में अगर हम अपने डाइनिंग टेबल को रख देते हैं तो जो भी लोग हैं वहाँ पे बैठ के खाने वाले वो ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं और खाने के अंदर उनको क्रिटिसिज्म खोजते हैं कि खाने में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, आज नमक ज़्यादा है, आज टेक्सचर अच्छा नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि उसमें से वो कुछ ना कुछ निकाल के सामने ले आते हैं कि आज खाने में ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। मतलब कि टेस्ट, नेचर, क्वालिटी, उसकी इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है और उसमें से एक माइनस पॉइंट निकाल के सामने आता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर डाइनिंग टेबल, या वहाँ पे बैठ के आप खाना खाएं। साउथ ईस्ट जो है अगर आप वहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि पीपल ट्राई टू ईट देयर मील्स ऑन टाइम। जो भी घर के लोग हैं वो अपने मील को टाइम पे खाने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे ये भी होता है कि एग्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर आप के घर में कोई ऐसा है जिसको कि आप चाहते हो कि थोड़ा एग्रेसिव हो तो आप उसको वहाँ पे अगर बैठा के खाना खिलाएंगे तो दैट विल हेल्प हिम। और फिर नेक्स्ट जोन आता है हमारा साउथ साउथ ईस्ट। अगर साउथ साउथ ईस्ट में हम अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो वहाँ पे इज़ अ वेरी गुड प्लेस। हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, हमें खाने से स्ट्रेंथ मिलती है, हम पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जो हीलिंग इफ़ेक्ट हमें खाने से मिलने चाहिए वो हमें इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं अगर हम साउथ साउथ ईस्ट में अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं या फिर हम वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो अब हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन की। साउथ डायरेक्शन में भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, घर जैसी फीलिंग आती है कि आप सुकून से बैठ के खाना खा रहे हो, आपको ये फीलिंग आती है। तो साउथ इज़ अ गुड प्लेस टू कीप योर डाइनिंग टेबल, वहाँ से फेम भी बढ़ता है। तो साउथ इज़ ए गुड प्लेस कि आप अपने डाइनिंग टेबल को वहाँ पे रख सकते हो। SSW साउथ साउथ वेस्ट, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में अपने डाइनिंग टेबल को रख देते हैं या आपके घर का डाइनिंग हॉल वहाँ पे है तो आप उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा बंद ही रहेगा। बच्चे या घर के सभी लोग इधर उधर बैठ के खाना खा लिया करेंगे एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ से
आप जो भी खाना खाते हो वो खाना जो है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, ना ही हमारे ऑर्गन्स उसमें से पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो साउथ वेस्ट में अगर डाइनिंग टेबल है तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। साउथ वेस्ट में अगर हम अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप होने लगता है, डिसहार्मनी रहती है। साउथ वेस्ट में इज़ नॉट अ गुड प्लेस कि हम अपने डाइनिंग टेबल को रखें। वहाँ पे फादर को ऐसा लगता है मोस्टली कि जो बच्चे हैं उनको टेबल एटिकेट्स नहीं हैं, और वो अपने वाइफ से भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं इस चीज़ को लेके कि वो बच्चों को सही मैनर्स नहीं सिखाती हैं XYZ। तो साउथ वेस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस कि आप वहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल को रखें। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आप बैठ के खाते हैं तो वहाँ पे भी एटिकेट, मैनर्स और इनके ऊपर बहुत स्ट्रेस हो जाता है। खाने से कम मैनर्स के ऊपर बातें होती हैं, और कि फोक यूज़ करना चाहिए, नाइफ़ यूज़ करना चाहिए, किस तरफ क्या रखना चाहिए, कैसे हैंकीज़ यूज़ करने चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ अगेन नॉट अ गुड प्लेस टू कीप योर डाइनिंग टेबल, क्योंकि आपका खाने से फोकस हटके दूसरी चीज़ों पे चला जाता है, डाइजेशन से फोकस हटके दूसरी चीज़ों पे चला जाता है। नाउ द वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप खाना खाते हैं तो वो ओवरऑल जो है वो गेन की तरफ होता है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो इवन आप वेट भी गेन कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई और जगह है वेस्ट के अलावा डाइनिंग टेबल रखने की, पॉजिटिव जगह, तो दिस इज सजेस्टेड कि आप वेस्ट में ना रखें, उसको कहीं और रखें, क्योंकि वहाँ पे वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप बच्चों को बैठा के खिला सकते हैं वहाँ पे अगर आपको लगता है कि उनका वेट कम है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर हम डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो फूड की तरफ कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, और यही कि इसका मेरे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है, और XYZ सो मैनी थिंग्स की मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग टू फूड और एनालिसिस टूवर्ड्स द फूड कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ को अच्छा नहीं करेगा, ये खाऊं या ये नहीं खाऊं। सो वेस्ट नॉट वेस्ट इज़ अगेन नॉट अ गुड प्लेस। नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है फूड की तरफ, और लाइफ में भी वो बंदा नेगेटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो वहाँ पे आपको सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने की कैपेसिटी बढ़ा लेते हो, चांसेस को बढ़ा लेते हो। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर हम अपना डाइनिंग टेबल रखते हैं और वहाँ बैठ के खाना खाते हैं तो हमारी लाइफ में जिस चीज़ की हमें सपोर्ट की फीलिंग होती है, सपोज़ अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप कोई काम करो तो आपको एक बुक भी मिल जाए, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ही काम करती है कि आपने उस बुक में कुछ पढ़ा जिससे कि आपने आगे और 4 चीज़ें की, तो दैट बुक इज़ सपोर्ट फॉर यू। तो और वो बुक हो सकता है कि आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो। तो इन दिस काइंड अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ के अपना खाना कंज्यूम करते हो तो आपको लाइफ में सपोर्ट्स जो है वो अच्छे से मिलने लग जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम खाना बैठ के खाते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो हमारे डेवलप होते हैं, हम नई नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं और नया नया खाना खाते हैं और उसको इंजॉय भी करते हैं। तो जैसे बच्चे कई फंसी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं ट्राई नहीं करना है, या वो एक आध चीज़ पे ही आके अटक जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट वेस्ट इज़ अ गुड प्लेस कि आप उनको अगर वहाँ पे बैठा के खिलाएंगे तो वो अपने अंदर ये हैबिट को डेवलप कर लेंगे कि वो नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए एग्री हो जाएंगे और वो नई चीज़ों को ट्राई करेंगे एंड दे विल एंजॉय दैट टू। नॉर्थ में अगर आप अपने डाइनिंग टेबल को रखते हैं तो वो करियर से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, वो उन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने लगता है, और जो चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना है, करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो उन्हीं कामों को करता है और वो अपने करियर को बहुत ही सक्सेसफुल बना लेता है। बट इस जोन में खाना खाने से डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, मीन्स यू विल ग्रो इन योर करियर बट आपका डाइजेशन जो है दैट विल नॉट बी एट इज़ गुड प्लेस। तो नॉर्थ में आप खाना खा सकते हैं बट डोंट ईट देयर। मतलब जिस जोन में एक कुछ क्वालिटी है बट अगर उसके अंदर एक नेगेटिव क्वालिटी भी है तो हमें उस जोन में हमेशा खाना नहीं खाना चाहिए। 2 महीने 2.5 महीने अगर हम वहाँ रेगुलर बैठ के खा लेते हैं और हमारे में वो क्वालिटी आ जाती है देन वी शुड मूव टूवर्ड द पॉजिटिव एरिया। तो जैसे कि
नॉर्थ की है कि नॉर्थ में आपको करियर ग्रोथ मिलेगा लेकिन आपका डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाएगा, तो दैट इज़ बेटर कि आप साउथ नॉर्थ में भी खाना खाएं और आप अपना खाना जो है नॉर्थ ईस्ट में भी खाएं ताकि आपका डाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। साउथ ईस्ट में भी अगर आप बैठ के खाते हैं तो आपका साउथ ईस्ट और साउथ भी बहुत अच्छी जगह है हमें खाना खाने के लिए, तो आप उन दोनों जोन्स को मर्ज करके भी उनका यूज़ ले सकते हैं। क्योंकि खाना हम दिन में 3 या 4 बार खाते हैं, तो यू कैन डिसाइड कि आप डिनर एक जगह बैठ के कर लो और लंच एक जगह बैठ के कर लो ताकि आपको दोनों जोन्स की क्वालिटीज़ मिल सकें। लास्ट इज़ नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में खाना बैठ के खाना शुरू कर देते हैं तो हमारी चॉइसेस अपने आप एक हेल्दी न्यूट्रिशन की तरफ चली जाती हैं। आप ऐसा ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आप 1-1.5 महीना वहाँ पे खाना खाने की प्रैक्टिस कर लेते हो, वहीं पे बैठ के खाना खाते हो, तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपका अपने आप ही जंक फूड की तरफ से मन हट गया और आप फ्रूट्स और जूसेस और हेल्दी फूड की तरफ अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपका माइंड जो है वो अपने आप हेल्दी फूड की तरफ आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे कि कॉन्शियसली आदमी हेल्दी फूड खाने लगता है और उसमें से सारे न्यूट्रिशंस को भी एब्जॉर्ब कर पाता है और उसका वेट भी लूज़ होने लग जाता है। क्योंकि जब वो खाना प्रॉपर वे से खाने लगता है तो उसका वेट अपने आप ही अंडर कंट्रोल आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी गुड प्लेस कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में खाना खाते हैं और अपनी वेइंग मशीन को साउथ वेस्ट में रख देते हैं, तो यू कैन सी दैट विद इन 3 मंथ्स आपका वेट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आप ही उन सब चीज़ों को नहीं खाओगे जो कि आपको नहीं खानी चाहिए, जो आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है, जो आपकी शरीर की डिमांड नहीं है, बट जस्ट आप टेस्ट की वजह से खाते हो। वो सब चीज़ें बिना किसी चीज़ को किए ही अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी। यू कैन टेक दैट एक्सपेरिमेंट, आप उस एक्सपेरिमेंट को करके देखो एंड आई एम 100% श्योर कि आपको उसका रिजल्ट 100% ही मिलेगा। आप अपने आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर जाओगे कि 1.5-2 महीने में आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं और आपका वेट जो है अंडर कंट्रोल आ गया है। तो ट्राई ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में करें तो उनका हमें 100% रिजल्ट मिलता है। सो एंड आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन विद दिस होप, फेथ एंड ट्रस्ट कि आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, इनका एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड देन मुझे अच्छे कमेंट्स भेजेंगे कि आपने ये चीज़ें ट्राई करी और आपको उसका रिजल्ट मिला। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है जिसमें कि आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ से चेंज नहीं हो सकती है, देन प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ रिगार्डिंग दैट आई विल हेल्प यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, देन आई विल ट्राई टू डू दैट। And with this, I'll finish this video. See you soon again with a new topic. Take care. Bye.